डॉक्टर गुलेरिया, जिस रफ्तार से अभी वैक्सीनेशन हो रही है, अब एक तरह से हम 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को देखें तो 90 करोड़ की आबादी हो जाती है। क्या हम सक्षम हैं? क्योंकि बहुत जगह से कंप्लेंट्स आती है कि अभी सप्लाई पर्याप्त नहीं आ रही। तो ये बात सही है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए चैलेंज होगा। क्योंकि अगर हम कहें कि हम 90 करोड़ लोगों को एकदम वैक्सीनेट कर देंगे, वो नामुमकिन है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हम किसी तरह से दो चीजें कर पाए। एक ये है कि हमारे पास डोजेस जितनी ज्यादा हम ला पाए, चाहे वो हमारे जो भारत में 2 वैक्सीन बन रही है उनकी उसकी सप्लाई चेन और बढ़ा दें, जिससे और सप्लायर हो जाएं, और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ मिलके जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा भागीदारी करके वैक्सीन भारत में बनाना शुरू कर दें, या हम बाहर से जो वैक्सीन अवेलेबल है उनको भारत में ले आए, और उसके लिए भी छूट दी गई है। तो इससे हमारा जो वैक्सीन पूल है वो आस्ता आस्ता बढ़ जाएगा। फिर हमें ये करना है कि एक तरह तो हमें जो हमारे हाई रिस्क पॉपुलेशन है, 45 उम्र से ज्यादा लोग हैं, उनकी तरफ पूरा ध्यान रखना है, उन सबको वैक्सीनेट करना है। लेकिन उसके साथ साथ जो भी अवेलेबल डोजेज हैं वो और लोगों को भी लगाना है, जिससे चेन ऑफ ट्रांसमिशन को भी हम रोक पाए। तो एक तो अपनी मोर्टेलिटी कम कर पाए, क्योंकि जो हाई रिस्क ग्रुप है उनको हम वैक्सीनेट कर रहे हैं, और दूसरा आस्ता आस्ता ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम वैक्सीनेट करें, जिससे जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है उसको हम रोक पाए और हमारे केसेस कम हो। जो फंड्स रिलीज किए गए हैं कोविड प्रोडक्शन के लिए, ये कारगर होंगे अभी आने वाले दिनों में? क्योंकि आधार पूनावाला की तरफ से पहले करीब 2 हफ्ते पहले मांग की गई थी, और उसके बाद जिस तरह से हमने भारत बायोटेक को देखा कि वहां पर 3 स्टेट रन कंपनीज को लगा दिया गया कि आप उसकी प्रोडक्शन को बूस्ट करने में मदद करें, ये सारे कदम लॉन्ग रन में कारगर होंगे और हम ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन वायल्स को हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल। इसके साथ साथ दोनों कंपनियां जो है अपने नए नए प्लांट भी लगाने लगी हैं, और कुछ हफ्तों में ये प्लांट्स भी अपनी तरफ से वैक्सीन की प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। तो हम अगर देखें अगले 2-3 महीने के अंदर ही हमारी जो वैक्सीन की कैपेसिटी है वो एकदम बढ़ जाएगी। अगर हम बात करें जून जुलाई की, तो जुलाई तक हमारी वैक्सीन कैपेसिटी जो है वो एकदम बढ़ जाएगी, और हमारे जो हम यंग लोगों को वैक्सीनेट करना चाह रहे हैं उसके लिए हमारे पास वैक्सीन के डोजेस भी काफी हद तक उपलब्ध हो जाएंगे। डॉक्टर गुलेरिया, ऑक्सीजन को लेकर इस समय जमीनी हालात, कम से कम दिल्ली की अगर मैं आपसे जानना चाहूं तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि अभी तक बहुत नकारा भी जाता था इसको, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बात को स्वीकारा कि बहुत बूस्ट है इसके डिमांड में, और इसीलिए हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ऑक्सीजन उपलब्ध हो सभी को जिनको जरूरत हो। लेकिन दिल्ली की स्थिति क्या कहती है डॉक्टर गुलेरिया? स्थिति जो है दिल्ली की अगर हम देखें, क्योंकि हमारे केसेस एकदम इतने ज्यादा बढ़े हैं, तो दिल्ली की अगर हम स्थिति करें तो चाहे हॉस्पिटल की बात करें, ऑक्सीजन डिमांड की बात करें, आईसीयू बेड्स की बात करें, स्थिति जो है वो गंभीर है। और इसलिए हम सबको इकट्ठे मिलके काम करना है, क्योंकि हमें समझना चाहिए जो बीमारी है कोविड जो है 85% में ये माइल्ड डिजीज होती है। इसके लिए आपको ना ऑक्सीजन की जरूरत है, ना रेमडेसिविर की जरूरत है, ना एडमिशन की जरूरत है। ये आम बुखार और मामूली कोल्ड की तरह ही है। अगर आप अपनी आम जो बुखार की दवाई है वो लेंगे, जुकाम नजले की दवाई लेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन ऐसी पैनिक की स्थिति हो गई है कि लोगों ने ऑक्सीजन घर में होर्डिंग शुरू कर दिया, दवाइयों की होर्डिंग शुरू कर दी है। जिनको कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है, होम आइसोलेशन कर सकते हैं, वो एडमिट हो रहे हैं। इसके कारण जो है एकदम दिल्ली की स्थिति जो है वो और ज्यादा गंभीर हो गई है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि ऑक्सीजन की होर्डिंग ना करें, जहां जहां ऑक्सीजन की जरूरत है वहीं पे लें। और दूसरी चीज ये है कि ऑक्सीजन के लिए भी उसकी जो यूज है उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली मॉनिटर करें। हम ऑक्सीजन जब देते हैं हम ये चाहते हैं कि आपकी सैचुरेशन 92, 93 या 94 तक ही रहे। ये जरूरी नहीं कि आपकी सैचुरेशन 98, 99 होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन जो हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन का कर्व है वो अगर आपकी सैचुरेशन 90, 92 से ऊपर हो जाए उसके बाद सैचुरेशन बढ़ाने में कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि हम ऑक्सीजन को कंजर्व करें, जैसे और दवाइयों को कंजर्व कर रहे हैं। जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है वहां ना ऑक्सीजन लें, या फिर ऑक्सीजन की होर्डिंग ना करें। अगर ये चीजें हम सब करते हैं तो ऑक्सीजन की जो ये शॉर्टेज लग रही है वो एकदम ठीक हो सकती है। डॉक्टर गुलेरिया, एक ऐसा लग रहा है कि इस बार जो कोरोना 2.0 में सिम्टम्स आ रहे हैं वो ज्यादा गंभीर आ रहे हैं, मरीज ज्यादा गंभीर है। आपके हिसाब से ऐसा नहीं है? आपके हिसाब से यही है कि 50% मरीजों को जरूरत पड़ रही है, या फिर आप इस पर एक आंकड़ा नहीं देना चाहेंगे? नहीं, अगर हम पूरे आंकड़े देखें तो परसेंटेज वाइज वही आंकड़े हैं। मतलब 85% लोगों को माइल्ड इलनेस हो रही है, लेकिन उसमें सिर्फ जो चेंज आया है वो एब्सोल्यूट नंबर में है।
पिछली दफा जब हम आंकड़े देख रहे थे तो हमारे केसेस 1 लाख से कम थे। दिल्ली की बात करें तो हमारे केसेस 10-15 हजार ही थे, अब हमारे केसेस 25 हजार से ज्यादा हो गए हैं। अगर हम पूरे देश की बात करें तो 1 लाख से कम हमारे केसेस थे, अब हम 3 लाख तक पहुंच रहे हैं। तो एब्सोल्यूट नंबर में हमारे जो केसेस हैं वो ज्यादा होंगे और हॉस्पिटल की डिमांड भी बढ़ेगी, तो इसीलिए जो है केसेस ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन अगर हम परसेंटेज की बात करें तो एक्चुअल परसेंटेज में वो उतने ही बनते हैं। सिर्फ हमें थोड़ा सा अपने जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे एकदम केसेस बहुत ज्यादा राइज किए हैं और उसके मैनेजमेंट के लिए हमें पूरी तैयारी करने की जरूरत है।